दोस्तों नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इसकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, एजीएम हुआ है और उसके अंदर मीटिंग हुई है, वोटिंग हुई है और बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो क्या हुआ है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक में क्या पड़ेगा और क्या हमें इसके अंदर नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है? कई सारे लोग तो यही कह रहे हैं। तो जानेंगे इसी वीडियो में। एक नज़र अगर हम यहाँ पर डालें बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में और बाकी शुगर के सेक्टर के स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। रेणुका शुगर हो गया और सारे सेक्टर। तो पहले इसकी बात कर ले तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसके अंदर है ना 5% की नेगेटिविटी थी आज के मार्केट में, यानी 19.15 पैसे पर ये क्लोज हुआ और ओपन भी उस पैसे पर हुआ। अगर 5 दिन की बात करें तो 21% की नेगेटिविटी, एक महीने की बात करें तो 20% अभी भी अपवर्ड मूवमेंट में है। पर अगर अपने टॉप हाई से अगर नेगेटिव मोमेंटम दिख रहा है हमें तो वो 18% दिख रहा है, यानी 18% वो नीचे जा चुका है स्टॉक। यानी अभी क्या ऊपर जा सकता है या फिर और गिरावट कंटिन्यू रहेगी? इस महीने में हमें दिख रहा है कि आधा महीना जो स्टार्टिंग का था उसके अंदर 50% की अपवर्ड मूवमेंट हो गई और फिर बाद में 30% गिर गया। तो क्या हो सकता है यहाँ पर आगे की हमारी रणनीति? क्या और गिरने वाला है या फिर और बढ़ने वाला है आगे जाके? भाई बढ़ोतरी चाहिए ना हर एक स्टॉक में, हमें तो पॉजिटिविटी चाहिए, है ना। नेगेटिव मोमेंटम के साथ हम कितना जिएंगे, हमें पॉजिटिविटी चाहिए स्टॉक में। तो क्या इसके अंदर आगे की हमारी चीज़ें हो सकती है और जानेंगे एजीएम के बारे में। देखें यहाँ पर हम 6 महीने का चार्ट पैटर्न तो 150% से ज़्यादा 180% का रिटर्न, और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में हमें 211% का रिटर्न दिख रहा है और मैक्स चार्ट पैटर्न में भी हमें 170% का अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। पर अगर हम यहाँ पर नज़र डालें तो हमें 500 रुपये का स्टॉक 20 रुपये में मिल रहा है। तो क्या बुराई है इसे खरीदने में? लेकिन हमारी जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो है कि क्या इसका मार्केट कैप कितना बड़ा है। इसका मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, पर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका 52 वीक लो 4 रुपये है और 52 वीक हाई अपना 24 रुपये है। पर हमने ये तो फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए। पर अगर हम यहाँ पर इसकी एजीएम की बात करें तो एजीएम में जो यहाँ पर हुआ था ना, हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि कल ही 15 तारीख को इसका एजीएम था और यहाँ पर डेट ऑफ एजीएम के साथ यहाँ पर लिखा है कि शेयर होल्डर्स जो है वो 2,75,520 शेयर होल्डर्स है इसके, और जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट थे वो 55 थे। एंड बाकी सारी ये इन्फॉर्मेशन है कि मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था। अगर हम नीचे जाए और पता चलेगा हमें कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि अगर हम इसकी सीधा ये रिपोर्ट पढ़ लेंगे ना तो हमें एक सीधा साफ एक एनालिसिस हो जाएगा कि उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर लिखा है कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। तो यहाँ पर मैं जो इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। ये है ना जो अनसिक्योर्ड लोन रहता है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है ना, प्रमोटर्स जो लोन देते हैं कंपनी को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। देखिए तो फिर ये जो अनसिक्योर्ड लोन है ना उसको क्लियर करने के लिए वो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रमोटर्स को है ना वो इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं, बस यही न्यूज़ है। अब हमने ये न्यूज़ तो जान ली, पर इसका हमारे शेयर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए डीप में जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा डीप में जा सकता हूँ मैं, बट यहाँ पर जो एक नॉर्मल सी भाषा में मैंने आपको जनरल सी भाषा में बता दिया, आपको एक बस आइडिया दे दिया कि क्या होता है। बस मैं आपको जो बता रहा था कि इस न्यूज़ से अभी कई सारे लोग कह रहे थे कि इसकी मीटिंग हुई है, वोटिंग हुई है और क्या क्या हुई है, तो ये सब की वजह से स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको न्यूज़ बता दिया, अब आप मुझे बताइए कि इससे स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर वोटिंग भी सारी है पूरी, यहाँ पर डेटा पूरा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप खुद स्टडी कर सकते हो। पर यहाँ पर जो अब हमें सवाल है ना कि इससे स्टॉक में क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है कि स्टॉक में क्या होगा, तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि देखिए स्टॉक में कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है और ना कि नेगेटिव न्यूज़ है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जी हाँ, आपने सही सुना। पर इसके अंदर हम तो पता चला था कि कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव होती है ना। जी हाँ होती है, पर ये न्यूज़ पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, ये बस अपने अनसिक्योर्ड लोन्स को क्लियर कर रही है अपनी इक्विटी को रेस करके। सेकेंडली अगर हम बात करें जो दूसरा हमारा लॉजिक है कि रॉ शुगर प्राइसेस जो है ना वो 17 सेंट गिर गए हैं न्यूयॉर्क में। अभी 17 सेंट मतलब जैसे कि अपना 1 रुपये होता है और वो 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो
वैसे ही अपना जो इंडिया को छोड़कर जो यूएस में डॉलर होता है, ठीक है, डॉलर में हमारा जो $1 हमारा 100 सेंट्स के मतलब इक्वल होता है। तो जैसे कि ये पैसा हो गया और यहाँ ये रुपया हो गया, वैसे ये डॉलर हो गया और ये हो गया सेंट। तो हमने समझ लिया रुपया मतलब डॉलर और सेंट मतलब पैसा। तो पैसा मतलब 17 पैसा, मतलब इफ वील कैलकुलेट इन इंडियन रुपी, ठीक है, इंडियन रुपी को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक समझाने का सेंट का मतलब समझा रहा हूँ। अभी कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। अभी देखिए सेंट जैसी छोटी चीज़ भी मैं आपको कवर कर रहा हूँ। अभी किसी को पता होगा तो वो ऐसा मत समझना कि ये तो कुछ भी कह रहा है। देखिए मेरा काम है सबको सबका साथ सबका विकास। तो हमारा यही है कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर 17 सेंट कम हो गया है। अब ये 17 सेंट कम होने की वजह से जो रॉ शुगर के प्राइसेस है ना, यानी ओरिजिनल शुगर नहीं, लेकिन शुगर जिससे बनती है, जैगरी से बनती है, तो ये सब जो रॉ शुगर के जो प्राइसेस है ना, वो न्यूयॉर्क के 17 सेंट गिरने की वजह से जो ब्राज़ील की वजह से मतलब वाट लग गई है, ठीक है, इन द सेंस, सीधी सेंस में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी वजह से ना नेगेटिव न्यूज़ है कि यहाँ पर देखिए 17 यूएस सेंट्स अ पाउंड, मतलब एक पाउंड और सेंट में मतलब डिफरेंस हो गया है। जैसे कि अपना इंडियन रुपी अभी और इंडियन डॉलर, एक हम इंडियन रुपी को अगर हमें डॉलर को कन्वर्ट करना है, $1 को इंडियन रुपी में, तो वो 75 के आसपास चल रहा है, ठीक है, वो तो हम मॉर्निंग अपडेट में देख ही लेते हैं कितने के आसपास चल रहा है। तो फिर ये 70, तो इसके अंदर है ना ये थोड़ा सा गिर गया है, तो उसकी वजह से है ना हम पूरा डिटेल ना जाते हुए हम खाली ये जान लेते हैं कि ये जो न्यूज़ है ना वो बैड न्यूज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्राइस गिर गई है, उसकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन है, वो प्राइस जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। बिकॉज ब्राज़ील में आपको पता है कि शुगर, रॉ शुगर में कितना प्रोडक्शन होता है। अगर आपको नहीं पता था फिर भी आपको पता चल गया कि यस, ब्राज़ील में है ना प्रोडक्शन रॉ शुगर का बहुत होता है। तो ब्राज़ील इज फेमस फॉर इट्स रॉ शुगर एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। मैंने रॉ शुगर एक हमारा टॉपिक की वजह से कह रहा हूँ मैं, तो रॉ शुगर के लिए वो फेमस है। तो उसका जो सेंट कम हो गया तो उन्हें फ़ायदा कम होगा ना बेसिकली। तो आप कम पैसे पर तो ज़्यादा चीज़ें बेचोगे नहीं, तो इसीलिए ब्राज़ील ने थोड़ा एक्सपोर्ट कम कर दिया। एंड जैसे ये ड्रॉप हुआ ये 18 सेंट्स, तो और इसमें इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर हमारा पूरा ये जो दिख रहा है ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ लोगे, अगर आपको थोड़ा सा आपको ज़्यादा डीप में जाना है तो पढ़ लोगे। मैं यहाँ पर ऊपर से समझा रहा हूँ कि यस ये बैड न्यूज़ है एंड इसी की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। अब इसके अंदर और कितनी गिरावट आ सकती है वो तो मैं नहीं बता सकता एंड मुझे पता भी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता सकता, ठीक है। मैं सीधा आपको बता देता हूँ। एंड जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है, तब मैं आपको न्यूज़ पर आपको एक अपडेट दे दूंगा, शॉर्ट अपडेट, 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बनाकर, कि ये अभी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी में है। तो अगर आपको अभी गिरावट में बाय करनी है तो वेल एंड गुड, या फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट का वेट करना है तो वो भी अच्छा है। लेकिन आपको पता है कि इथेनॉल की वजह से इनको शुगर से स्टॉक्स को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो कि आपके पास बाय करने की अपॉर्चुनिटी है नीचे के लेवल पर। तो आज हमने ये जान लिया कि यस, ये हमें 18 से 19% के डाउनवर्ड मूवमेंट पर मिल रहा है, तो हम इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर हम श्री रेणुका शुगर्स की बात करें तो उसका भी सेम ही सीन है। अगर हम उसकी बात करें तो वो भी हमें 15 से 20% के नेगेटिव मूवमेंट पर दिख रहा है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाकर उसमें अंदर निवेशित रहना है। ये तो 30% नीचे है, तो हमें ये फ़ायदा उठाकर हम अगर इसमें इन्वेस्ट हो गए तो हमें इथेनॉल की न्यूज़ की वजह से इसके अंदर आगे जाके फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।